वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल ग्रेड मैथ मेंटर। तो आज की वीडियो में हम परम्यूटेशन ग्रुप्स में ही साइक्लिक परम्यूटेशन से रिलेटेड कंसेप्ट के बारे में जानेंगे। तो साइक्लिक परम्यूटेशन में हम क्या क्या देखने वाले हैं ये हम पहले नोट कर लेते हैं। साइक्लिक परम्यूटेशन क्या होती है, देन लेंथ ऑफ साइकिल क्या होती है, डिसजॉइंट साइकिल्स क्या होती है, प्रोडक्ट ऑफ साइकिल्स क्या होती है, और परम्यूटेशन को साइक्लिक रिप्रेजेंटेशन में कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ों के बारे में हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं साइक्लिक परम्यूटेशन क्या होता है। तो जैसे नाम में ही मेंशन है साइक्लिक, तो साइकिल का मतलब होता है साइक्लिक। ठीक है, तो साइक्लिक का मतलब होता है आपने यहाँ से एक साइकिल बनेगा आपका। ठीक है, तो परम्यूटेशन का मीनिंग क्या होता है, परम्यूटेशन में आप क्या करते हो, मान लीजिए आपके पास एक सेकेंड 1 2 3 4 5, यहाँ पे इसके नीचे नीचे कुछ भी रैंडमली मान लीजिए आपके कुछ कुछ इमेजेस दी हुई हैं, 3 4 5 2 और 1 इस टाइप की दे दी हैं। अब होता क्या है, साइकिल का मतलब होता है आपके पास पहली बात तो एक ही रो रहेगी, दूसरी बात आपको क्या करना है, परम्यूटेशन के पहले एलिमेंट से स्टार्ट करना होता है। ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट लिखा, देन आप उसकी इमेज लिखोगे। ठीक है, यानी कि F1 लिखोगे, फिर F1 जो भी बनेगा फिर आप देखोगे कि उसकी इमेज क्या बन रही है, देन उसकी इमेज क्या बन रही है, देन उसकी इमेज क्या बन रही है, और इसी तरीके से ये जो प्रोसेस है वो चलता रहेगा। लास्ट में जो एलिमेंट आना चाहिए उसकी जो इमेज आएगी वो 1 आएगी। तो देखिए इस टाइप से साइकिल बन गया ना, यहाँ से आपने 1 से स्टार्ट किया, आपकी इमेज आई, जो भी आई आपने 1 लिखा। ठीक है, फिर इसकी इमेज आपको लिखनी है जो भी आएगी F1 की इमेज। ठीक है, फिर इसके बाद इसकी इमेज लिखोगे, फिर इसकी बाद इसकी इमेज लिखोगे, लास्ट में जो एलिमेंट आएगा वो वापस किस पे लौट के आएगा, 1 पे आएगा। तो इस तरीके से एक साइकिल बनता है, इस वजह से हम इसको साइक्लिक परम्यूटेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया साइकिल। ठीक है, अभी हम एग्जांपल्स में समझेंगे, बट ये तो हो गया साइकिल। लेकिन अगर किसी परम्यूटेशन को एक साइकिल में अगर आप एक्सप्रेस कर सकते हैं तो उसे हम साइक्लिक परम्यूटेशन कहते हैं। ओके, ठीक है, अ परम्यूटेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सिंगल साइकिल। ओके, एक सिंगल साइकिल में अगर आपने किसी परम्यूटेशन को प्रेजेंट कर दिया है तो वही परम्यूटेशन आप साइक्लिक परम्यूटेशन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जैसे कि हम एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल में मान लीजिए आपने क्या कर लिया है, यहाँ पे 1 2 3 4 2 3 4 और 1। ठीक है, ये आपका एक परम्यूटेशन हो गया। अब इस परम्यूटेशन में आप साइक्लिक फॉर्म में कैसे लिखेंगे, सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 से। आपने 1 लिखा, 1 की इमेज क्या बन रही है, 2, आपने 2 लिखा, फिर 2 की इमेज क्या बन रही है, 3, 3 लिख लिया, 3 की इमेज क्या बन रही है, 4, 4 लिख लिया, अब 4 की इमेज फिर से क्या बन रही है, 1, तो वापस 1 तक आ रहे हैं, तो आपने इस साइकिल को क्लोज कर देना है। तो आपने देखा आपके इसके सारा ही परम्यूटेशन क्लियर हो रहा है, तो ये एक साइक्लिक परम्यूटेशन है। इसी तरीके से अगर आपको साइक्लिक फॉर्म दी हुई है, आपको यहाँ तक पहुँचना है तो भी पहुँच सकते हैं। मान लीजिए कहीं पे भी आपको 1 2 3 4 लिखा हुआ है, तो इसको आप कैसे लिखेंगे, आप ऊपर 1 2 3 4 लिख लीजिए, फिर आप नीचे मैनेज करिए। 1 की इमेज क्या बन रही है, 2, तो 2 लिख लिया, 2 की इमेज क्या बन रही है, 3, तो इसके नीचे 3 लिख लिया, 3 की इमेज क्या बन रही है, 4, तो 4 लिख लिया, 4 की इमेज क्या बनेगी फिर से 1, तो आपने 1 लिख लिया। तो आप यहाँ से इस रिप्रेजेंटेशन से इसकी तरफ और इससे इसकी तरफ आप पहुँच सकते हैं। और एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लीजिए आपको परम्यूटेशन गिवन है 1 2 3 4। ठीक है, और जिसमें से जो 1 है वो मैप हो रहा है, सपोज़ करिए 3 में, 3 मैप हो रहा है 4 में, 4 मैप हो रहा है आपका 2 में, और 2 जो मैप हो रहा है वो मैप हो रहा है 1 में। ठीक है, इस टाइप का अगर आपका परम्यूटेशन है, तो अब इसको साइक्लिक फॉर्म में कैसे लिखेंगे, आप सबसे पहले कैसे लिखेंगे, 1 1 की इमेज 3, 3 की इमेज 4,
4 की इमेज 2 और 2 की इमेज फिर से 1, तो आपकी ये साइकिल बंद हो जाएगी। तो इस तरीके से इसका जो साइक्लिक रिप्रेजेंटेशन हो गया वो ये हो गया। तो चूँकि पूरी परमुटेशन को आप एक ही साइकिल में रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं तो इस वजह से इसको साइक्लिक परमुटेशन कहेंगे। इसी तरीके से अगर आपके पास एक रैंडमली मैंने 1 4 3 2 लिखा, ये इसका एक रो में प्रेजेंटेशन है, इसका मतलब ये साइक्लिक प्रेजेंटेशन है। इससे अगर आपको परमुटेशन बनाने को कहा जाएगा तो आप कैसे बनाएंगे, इसमें कितने सिंबल यूज़ हुए हैं 1 2 3 4, तो आप 1 2 3 4 लिख लेंगे। फिर आप ये देखिए 1 के नीचे क्या लिखना है 4, 4 की इमेज कितनी है 3, 3 की इमेज कितनी है 2 और 2 की इमेज कितनी है 1, तो ये इसका ये वाली फॉर्म हो जाएगी रिप्रेजेंटेशन की। ठीक है, तो ये भी एक साइक्लिक प्रेजेंटेशन है या साइक्लिक परमुटेशन है। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं जो साइक्लिक परमुटेशन नहीं है, उसको आप कैसे डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपके पास एक परमुटेशन है, हमने ले ली p इज इक्वल टू 1 2 4 3 5 6। ठीक है, और इसके नीचे हमने लिख दिया 2 1 3 4 5 6। ठीक है, इस टाइप का कुछ हमने लिख दिया। ठीक है, अब इसमें क्या हो जाएगा, अब अगर इस परमुटेशन को मैं साइक्लिक फॉर्म में लिखूं तो आप इस फॉर्म को क्या लिख सकते हो, इसको आप लिखोगे 1 2 मैप हो गया, आपने क्लोज कर दिया। फिर आपने 3 आप देख रहे हो 4 में मैप हो रहा है, 4 किस में मैप हो रहा है 3 में। ठीक है, तो आपने फिर से इसको बंद कर दिया। फिर आपने कहाँ से शुरू करोगे 5 से, 5 किस में मैप हो रहा है 5 में, 6 किस में मैप हो रहा है 6 में। तो ये 1 1 लेंथ के आपके परमुटेशन साइकिल बन जाएंगी। तो आप देख सकते हो एक पूरा परमुटेशन आपने बहुत सारे परमुटेशन की फॉर्म में लिख दिया है, बहुत सारी साइकिल्स इसमें इंक्लूड हो रही हैं। तो ये एक साइक्लिक परमुटेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा साइकिल यूज़ करनी पड़ रही है। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास साइक्लिक परमुटेशन। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमने लिखा हुआ है इसमें लेंथ ऑफ साइकिल क्या होती है। तो साइकिल में जितने एलिमेंट्स हैं वही उसकी लेंथ होती है। जैसे कि इस परमुटेशन में इस साइकिल में इसकी लेंथ कितनी है 4, क्यों? तो इसमें 4 एलिमेंट्स यूज़ हुए हैं, जितने सिंबल आपने लिखे हुए हैं उस साइकिल के अंदर वही उसकी लेंथ है। इस साइकिल की कितनी लेंथ है 2, इस साइकिल की लेंथ कितनी है 1। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास जो भी A1 A2 डॉट 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 AM है, अगर साइकिल इतनी है तो इसमें M सिंबल यूज़ हुए हैं, तो लेंथ कितनी हो जाएगी इसकी M के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमको देखना है डिसजॉइंट साइकिल्स क्या होती हैं। ठीक है, तो डिसजॉइंट साइकिल का मतलब होता है दो साइकिल है, मान लीजिए A1 A2 डॉट 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 AM और दूसरी साइकिल हमने ले ली B1 B2 डॉट 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 BM। तो ऐसी साइकिल जिसमें कोई भी सिंबल कॉमन नहीं है, यानी कि नो कॉमन सिंबल, तो ऐसी साइकिल्स हो जाती हैं, उन्हें कहते हैं डिसजॉइंट साइकिल्स। ठीक है, तो इनको हम कहते हैं डिसजॉइंट साइकिल्स, डिसजॉइंट साइकिल्स। ठीक है, तो अगर कोई भी सिंबल कॉमन नहीं है तो इनको डिसजॉइंट साइकिल्स कहेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे कि हम बात कर लेते हैं, मान लीजिए आपके पास एक क्वेश्चन दे देते हैं जिसमें हम बात कर लेते हैं, मान लीजिए 1 2 3 और एक साइकिल है आपका 4 और 5। तो इसमें जो सिंबल यूज़ हो रहे हैं वो इसमें कोई सा भी नहीं है, तो ये दोनों साइकिल कैसी हो जाएंगी डिसजॉइंट साइकिल। और अगर मैंने 1 2 3 और 4 5 2 इस टाइप की कोई साइकिल लिखी है तो ये दोनों साइकिल्स जो हैं वो डिसजॉइंट साइकिल नहीं है, तो ये डिसजॉइंट साइकिल में इंक्लूड नहीं होंगी। ओके, तो हमने डिसजॉइंट साइकिल भी देख लिया। देन हम बात कर लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ साइकिल्स कैसे करते हैं। ठीक है, तो अब देखो प्रोडक्ट ऑफ साइकिल का मतलब होता है पहले तो आप उनको साइकिल से परमुटेशन में कन्वर्ट करिए, उसके बाद जैसे परमुटेशन को मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही आप उनको मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, अब देखिएगा इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आने वाला है, वो कैसे आने वाला है वो हम देख लेते हैं। मान लीजिए आपके पास एक परमुटेशन गिवन है, साइकिल वाली फॉर्म में ले लेते हैं, उसके बाद हम मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, दो एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक एग्जाम्पल हमने ले लिया है कि आपके पास क्वेश्चंस में है 1 3 और 2 4। ठीक है, एक ये ले लेते हैं, एक और ले लेते हैं 1 2 3 4 और 5। ठीक है, ये ले लिया। एक और ले लेते हैं जिसमें सपोज़ करिए हमने लिखा हुआ है से 1 2 3 एंड 3 4 5। ठीक है, ये कर लिया, ये हम एग्जाम्पल ले ले रहे हैं। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो क्या करेंगे, पहले इनसे इनकी करस्पॉन्डिंग परमुटेशन बनाइए। तो 1 3 के करस्पॉन्डिंग परमुटेशन क्या बनेगी 1 2 3 4
और नीचे भी 1 किससे मैप होगा, 3 से, 3 किससे मैप होगा, 1 से, और जो सिंबल मिस्ड होते हैं वो खुद से ही मैप होते हैं, ठीक है। अगर कोई भी जैसे आइडेंटिटी परमुटेशन है, ठीक है, आइडेंटिटी परमुटेशन में क्या होता है, 1 2 3 4 1 2 3 4, ये खुद से खुद ही में मैप होंगे। तो इसका जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो किसी भी एलिमेंट को आप किसी भी एक से दिखा दो, क्योंकि 1 से शुरू होगा 1 पे ख़त्म हो जाएगा, 2 पे होगा 2 पे ख़त्म हो जाएगा, 3 से शुरू होगा 3 पे ख़त्म हो जाएगा, 4 से शुरू होगा 4 पे ख़त्म हो जाएगा। तो इन चारों को ना दिखने की बजाय आप सिंपल 1 को 1 से लिख दो, या फिर 2 वाला खाली लिख दीजिए, केवल 3 वाला लिख दीजिए, या फिर सिंपल 4 लिख दीजिए। तो इसका मतलब है ये एक आइडेंटिटी परमुटेशन है जिसमें सारे सिंबल खुद से ही मैप हो रहे हैं। तो ये आइडेंटिटी परमुटेशन का रिप्रेजेंटेशन हो गया। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी है, जो सिंबल नहीं है इसका मतलब है वो खुद से ही खुद में मैप हो रहे हैं। तो जैसे 1 2 3 4 है तो 1 किस में मैप होगा, 3 में। 2 गायब है तो 2 वाला 2 से, 3 का 1 से मैप हो जाएगा, 4 का 4 से मैप हो जाएगा, ठीक है। तो इसका रिप्रेजेंटेशन ये हो गया। 2 4 का रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, 1 2 3 4, 1 मैप हो जाएगा आपका 1 से, 2 मैप हो जाएगा 4 से, 3 मैप हो जाएगा 3 से, 4 मैप हो जाएगा 2 से। अब इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो आपको पता है मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ये दोनों जो बेस होते हैं इनको सेम करना होता है, उसके बाद ही आप मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 2 1 4 हो जाएगा, इसको इसके जैसा बना लीजिए, 3 2 1 4, 3 के नीचे 3 आ जाएगा, 2 के नीचे 4 आ जाएगा, 1 के नीचे 1 आ जाएगा, 4 के नीचे 2 आ जाएगा। तो ये कैंसिल आउट होंगे। इसको सॉल्व करके क्या बनेगा, 1 2 3 4, और इसके नीचे आ जाएगा आपके पास 3 4 1 2। अगर मैं इसका साइक्लिक रिप्रेजेंटेशन करूँगी तो कितना मिलेगा, इसका साइक्लिक रिप्रेजेंटेशन करके देख लेते हैं। इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास यहाँ पे 3 4 1 2 ना, तो ये बनेगा 1 1 के नीचे 3 3 के नीचे 1 फिर से आ जाएगा, और फिर यहाँ पे आ जाएगा 2 और 4। तो ये सेम ही चीज़ लौट के आ गई, ठीक है, यही चीज़ दोबारा से बन के आ गई उसका मल्टीप्लाई करने के बाद भी। अब इनका मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। तो इनका मल्टीप्लिकेशन करके देखते हैं कितना आता है। 1 2 3 और 3 4 5 का मल्टीप्लिकेशन करके आपका आएगा कि 1 2 3 4 5, 5 तक यूज हुआ हुआ है तो 5 तक ही लिखेंगे। 1 2 3 4 5, इसमें 1 के नीचे 2 आ जाएगा, 2 के नीचे 3 3 के नीचे 1 और 4 के नीचे 4 5 के नीचे 5, 1 के नीचे 1 2 के नीचे 2 3 के नीचे 4 4 के नीचे 5 5 के नीचे 3 आ जाएगा, ठीक है। अब इनको सॉल्व कर लीजिए। तो आप कैसे सॉल्व करते हैं, 1 2 3 4 5, या तो इसको भी इसके जैसा बना लीजिए, या फिर आपको पता है कैसे कर सकते हैं। 1 की इमेज 2 है, 2 की इमेज 2 है, यहाँ पे 2 की 3 से मैप हो रहा है, 3 4 से हो रहा है, 4 4 से है, 4 यहाँ पे 5 से है, ठीक है। 3 का 1 से है, 1 1 से मैप हो रहा है, 4 का 4 से, 4 5 से, 5 5 से, और यहाँ पे जो 5 है वो किससे मैप हो रहा है, 3 से। तो इसका प्रेजेंटेशन ये आ गया। अगर मैं इसको साइकिल की फॉर्म में लिखूँगी तो 1 2 2 मैप हो रहा है 4 से, 4 मैप हो रहा है 5 से, 5 मैप हो रहा है 3 से, 3 फिर मैप हो रहा है 1 से। तो इसका जो रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा साइकिल से वो ये हो जाएगा, ठीक है। अब साइक्लिक परमुटेशन के प्रोडक्ट से एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आ रही है कि जो आपने देखा था, जो प्रोडक्ट ऑफ परमुटेशन होता है वो अबिलियन नहीं होता, यानी कि एक परमुटेशन P1 है, एक परमुटेशन P2 है, तो ये बराबर नहीं होता P2 इंटू P1 के। जरूरी नहीं कि दोनों बराबर आएंगे, लेकिन अगर प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल्स है तो वो आपका प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल्स इज कॉम्यूटेटिव, जैसे कि अगर मैंने ले लिए डिसजॉइंट साइकिल्स ले लेती हूँ, एक ले लिया मैंने 1 2 5, एक ले लिया मैंने 3 4 6, इनको प्रोडक्ट करना है। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 5 और 1 मैप हो रहा है 2 से, 2 मैप हो रहा है यहाँ पे 5 से, फिर से लिख लेते हैं 1 2 3 4 5, 1 मैप हो रहा है 2 से, 2 मैप हो रहा है 5 से, 5 मैप हो रहा है 1 से। जो सिंबल गायब है वो खुद से ही मैप हो रहे हैं। ऐसे इसमें भी करेंगे 1 2 3 4 5 6, 6 भी है तो 6 में 6 भी गायब है तो 6 6 से मैप हो जाएगा। 1 1 से मैप होगा, 2 2 से मैप होगा, 3 4 से मैप होगा, 4 6 से मैप होगा, 6 3 से मैप होगा, 5 मिसिंग है तो 5 5 से मैप हो जाएगा, ठीक है। अब इसके नीचे क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6, 1 goes to 2, 2 goes to 2 goes to 5, 5 goes to 5, 5 goes to
यहाँ पे फिर इसके बाद देखेंगे 3, 3 गोज़ टू 3, 3 गोज़ टू 4, तो 4 आ जाएगा, 4 गोज़ टू 4, 4 गोज़ टू 6, 5 मैप हो रहा है 1 से, 1 मैप हो रहा है 1 से, 6 मैप हुआ 6 से, 6 मैप हुआ यहाँ पे 3 से, तो ये चीज़ आपकी बन गई। अब इसी तरीके से अगर आप ये परमुटेशन मिल गया आपको, अब अगर इनका आप ऑर्डर चेंज कर देते हैं, यानी कि आपने 3 4 6 आगे लिख लिया, पीछे की साइड 1 2 5 लिख लिया। अब इनको प्रोडक्ट करके देखिए, 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे आ जाएगा 1 2 3 4 5 6, 1 मैप होगा 1 से क्योंकि मिसिंग है, 2 मैप होगा 2 से, 3 मैप होगा 4, 4 मैप होगा 6 से, 6 3 से, 5 मिसिंग है तो 5 के नीचे 5 आ जाएगा, 2 5 5 के नीचे 1, बाकी के नीचे वही सिंबल रिपीट होंगे। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 1 2 3 4 5 6, 1 गोज़ टू 1, 1 गोज़ टू 2, 2 गोज़ टू 2, 2 गोज़ टू 5, 3 गोज़ टू 4, 4 गोज़ टू 4, 4 goes to 6, 6 goes to 6, 5 goes to 5, 5 goes to 1, 6 goes to 3, 3 goes to 3। तो आप देख रहे हैं सेम वही परमुटेशन मिला है जो यहाँ पे मिला है। इसका मतलब परमुटेशन ऑफ डिसजॉइंट साइकिल इज़ कॉम्यूटेटिव। लेकिन अगर आप किसी सेम सिंबल का परमुटेशन का मल्टीप्लिकेशन निकालेंगे तो ज़रूरी नहीं कि वो बराबर ही आएगा। ठीक है, तो आई होप आपको इतना सब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। बाकी फाइनल साइक्लिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ परमुटेशन तो आप कर ही चुके हैं। आप कोई भी परमुटेशन ले लीजिए, आप उसको साइक्लिक की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकती हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 और इसके नीचे हमने लिख लिया है, और थोड़ा सा लेंदी परमुटेशन ले लेते हैं, 6 7 और 8। इसके नीचे हमने लिखा है 2 4 3 8 6 5 7 1। ठीक है, और 1। अब इसकी वैल्यू कितनी आएगी देखिए, 1 से शुरू करेंगे, 1 गोज़ टू 2, 2 गोज़ टू 4, 4 गोज़ टू 8, 8 गोज़ टू 1, साइकिल 1। फिर आप कहाँ से शुरू करेंगे, इसमें 1 और 2 सिंबल तो ऑलरेडी, अब 3 से शुरू करेंगे, 3 गोज़ टू 3, 3 अलग ही लिख दिया, 4 से 4 ऑलरेडी इंक्लूडेड है, 5 से शुरू करिए, 5 कहाँ पे मैप हो रहा है, 5 मैप हो रहा है 6 में, 6 मैप हो रहा है 5 में, ये भी बंद हो गया। फिर 5 6 भी इंक्लूड हो गए, 7 7 7 से मैप हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा 1 2 4 8 सिंगल वाले क्योंकि आइडेंटिटी होती है तो इनको आप हटा सकते हो, 5 6 यानी कि सिंगल लेंथ वाले परमुटेशंस को आप रिप्रेजेंटेशन से रिमूव कर सकते हो। तो ये हो गया इसका साइक्लिक रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, एक 4 लेंथ की साइकिल है और एक 2 लेंथ की है, बाकी वो आइडेंटिटी में मैप हो रहे हैं। एक और एग्जाम्पल लेके हम देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, और ये मैप हो रहा है 2 3 1 5 6 4 8 9 और 7 में। तो कहाँ से शुरू करेंगे, 1 2 3, 3 गोज़ टू 1, साइकिल 1, 4 से शुरू करिए, 4 गोज़ टू 5, 5 गोज़ टू 6, 6 गोज़ टू 4, फिर से साइकिल 1। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 आप में हो गए, अब 7, 7 गोज़ टू 8, 8 गोज़ टू 9, 9 गोज़ टू 7, तो कंप्लीट हो गया। तो ये इसका साइक्लिक रिप्रेजेंटेशन आ गया। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि साइकिल क्या होता है, साइक्लिक रिप्रेजेंटेशन, डिसजॉइंट साइकिल्स, प्रोडक्ट ऑफ साइकिल्स में अगर डिसजॉइंट साइकिल है तो कर सकते हैं, वो कॉम्यूटेटिव होता है। ठीक है, और साइक्लिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ परम्यूटेशन तो हम देख ही चुके हैं। ओके, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।